चलिए, कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। साथियों, हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर कितना 8। लेक्चर नंबर 8 बात करते हैं। और उससे पहले कुछ इमोशनल लाइन, मतलब पढ़ने के लिए थोड़ा क्या है अंदर से, मतलब मोटिवेशनल थोड़ा मिल जाए। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जो तुम्हारे अंदर कमजोरी है ना, उसी को तुम ताकत बनाओ। यानी कि बच्चे मैथ से भागते हैं ना, मैथ से पास हो जाएंगे, ठीक है बाबू, वही मैथ जो है ना बहुत हाल खराब कर देते हैं। इसीलिए जो आपका कमजोरी है उसी को अपना ताकत बनाइए और उसमें 100% कीजिए। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 8। बोल रहा है यहाँ पे 2.1 बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या किसका बोल रहा है? px। किसका बोल रहा है? px। y px दिया, इसका मतलब क्या? हम ओनली फॉर किसका लेंगे? x का लेंगे। किसका लेंगे बउआ? x का लेंगे। तो हम यहां पर कुछ लाइन लिख दिए हैं। जो रेखा जितनी बार x को काटेगा या स्पर्श, मतलब क्या था? टच करना, स्पर्श करेगा, स्पर्श करके जाएगा तो उस px का शून्यकों का संख्या उतना ही होगा। या तो उसे काटते हुए जाए x को, या उसको टच करते यानी कि छूते हुए जाए। तो यहां पर देखिए ये x है, x डैश, ये x यानी कि ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया है, ये प्लस का और ये माइनस का हो गया है। तो बउआ पहला जो लाइन काट रहा है ना, वो काट रहा है y पे। किस पे काट रहा है? y पे काट रहा है। तो y पे जो काट रहा है, क्या इसमें शून्य होगा? होगा? होगा या नहीं? जल्दी बोलिए, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या बोले? बिल्कुल नहीं होगा। देख सकते हैं 0 है। सवाल नंबर 2, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश रेखा खींचा गया है। हम इसको तो छोड़िए देंगे जी। कहा है कि हमारा बतिया क्या कहना है? कहा गया है कि एक्स को लेना है। तो एक्स पर कितने लाइन कटा है? क्या बार कटा है? एक बार ना। हम यहां इसीलिए लिखेंगे इसका शून्य कितना होगा? 1। सवाल नंबर 3, रेखा गया एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, रेखा खींचा गया यानी कि लाइन जो खींचा गया है कितना बार? 1 2 3, मतलब एक बार, 2 बार और 3 बार। कितना बार काटा बउआ? 3 बार। कितना बार? 3 बार। कितना बार? 3 बार, है कि नहीं? नंबर 4 में दिया गया है, रेखा खींच लिए और लाइन जो खींचा गया कितना है? यू बनाया गया। कितना बार? 1 2 बार। एक्स को जितना बार टच करेगा उतना ही होगा। अच्छा बताइए इसमें कितना है? बोलिए तो उसमें बोलिए, तो जल्दी बोलिए। तो आप लोग जल्दी, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। कितना है बउआ? कितना? ए बकलोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना? 11। हमारा वॉइस को मतलब है नहीं है, तो हम पहले बोल दी फिर वॉइस को कोनो मतलब है नहीं। चलिए, हालांकि अब ये आपके क्या है कि नहीं है, किताब में सवाल नहीं, ये सब मतलब। चलिए अब यहाँ 5 में देखिए, 1 2 3 4। कितना बार? 4 बार। हमको सिर्फ एक्स से मतलब है बाबू। यहाँ पे देखिए 1 2 3। हमें अगर स्पर्श भी करता है यानी छूता भी है ना, उसको हम काउंट करेंगे ओनली फॉर एक्स का। तो ये एक्स है ना, कितना? 1 2 3 आ गया, आ गया ना। इसी के साथ आपका 2.1 खत्म होता है। हम लोग बात करते हैं 2.2 का। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या एक्सरसाइज 2.2 का, है कि नहीं? बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। तो सवाल नंबर 1 से लेकर
लेकिन 6 तक दिया गया है। एक से लेकर कितना तक जाएगा बाबू? 6 तक दिया गया है। पहला सवाल कर रहा है। अच्छा एक बात याद कर लीजिए बाबा, जब ये ई पोजीशन में रहेगा ना, याद रखिए नोट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा बराबर 0, समीकरण बन जाएगा। बराबर 0 लगे समीकरण, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, क्या कहलाएगा? बहुपद। समझ गए? हम लोग बात करते हैं इसका सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके बउआ, चलो ए बराबर कितना है? ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो कुछ नहीं है तो 1 होगा। काहे कि 1 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है ना, इसीलिए 1 आता है। कितना आ गया हुआ? 1 आ गया। ओके 1। बी बराबर कितना आ गया हुआ? -2। सी बराबर कितना आ गया? 8। कितना आ गया? -8 आ गया। 8 आ गया ना? आ गया। चलो ये समझ गया ना? हमको इसका गुणनखंड निकालना है। बोल रहा है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कीजिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8 होगा। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यानी कि इसको गुना करेंगे ना, एक्स स्क्वायर गुना 8 बराबर 8x स्क्वायर। कितना कितना लेंगे? -4x और 2x लेंगे। गुना करो तो 4 दूना के 8, माइनस प्लस माइनस, एक्स एक्स गुना के एक्स स्क्वायर। इतना पुर गया? पुर गया नहीं इतना? यहाँ पर लिखेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है, एक्स से भाग देंगे तो पता चल ही जाएगा। एक्स इंटू एक्स माइनस 4 प्लस, दोनों में अंक मिल रहा है ना, 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें? एक्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2x माइनस 8 है ना, हम अगर 2 कॉमन लेते हैं, नहीं 2 कॉमन ले लेंगे तो काटो, कट गया, क्या बच गया इसमें? इसमें क्या 4 लगेगा ना, काट दीजिए। कितना? -4। ये दोनों अगर सेम है ना तो क्या है? बहुपद सही है, यानी कि गुणनखंड तुम्हारा क्या बाबू? सही है। ये दोनों साले साथ मिलना चाहिए। तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 आ गया। शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो शून्य के लिए x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर, जब बाबू बराबर प्लस इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुना रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुना होगा। हम ये चीज हर एक वीडियो में बताते हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे बाबू। चलिए अब यहां देखिए होता क्या है, कुछ चीजों हम लोग मतलब जानेंगे। क्या क्या कभी कभी, जल्दी कीजिए, यहाँ ये था तो यहाँ भी हमको माइनस देना है कि नहीं? चलिए उड़ गया ना, कोई डाउट? चलिए एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर कितना? 4। इस शून्य का आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला पर सेट करेंगे एबीसी पे। चलिए इसको मिटाए बाबू, इसको मिटा देना। बेसिक है, बेसिक लेके चलते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना रहे, डाउट पूरा क्लियर होते चले। चलिए जांच, है कि नहीं? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इन होता है। अल्फा कितना है आपका? हम इसको अल्फा मान लेंगे, -2। इसको बीटा मान लेंगे, 4। ओके, अल्फा कितना आ गया?
अल्फा कितना आ गया? -2, -2 +4 माइनस बी बाय माइनस बी कितना है? माइनस का ये बी फॉर्मूला का है और -2 है। ए कितना है? 1 है। तो प्लस क्या होगा? +2 होगा। चलिए प्रूव्ड हो गया। प्रूव कर दिए ना? एक हो गया प्रूव्ड। हो गया प्रूव्ड बाबू। चलिए हम लोग दूसरा लेते हैं। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई, है कि नहीं? अल्फा कितना है? अल्फा अल्फा कितना है बउआ? -2, -2 गुना 4। यहाँ पर सी कितना है आपका? -8, -8/1, -8 बराबर -7। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग बाबू। चलिए मिटाए इसको, मिटाए बाबू, मिटा दे। चलिए सवाल एक खत्म, आप हट गए हैं, लीजिए नोट कर लीजिए। चलिए एक खत्म, सवाल नंबर 2 पाते हैं हम लोग। सेम इसी तरीके से बनाना सारा सवाल को, सारे सवाल को हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। चलिए क्या चीज नहीं समझे क्या? एक मिनट हम समझाते हैं अच्छी। देखिए शून्यकों का हम यहां लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, होता है -b/, होता है ना? इसको अगर लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे? x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। हो गया, ये हो गया शून्यकों का योगफल। क्या होगा? शून्यकों का योगफल। चलिए हम लोग अब लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए। इसका मतलब क्या होता है पता है? जल्दी बोलिए क्या होता है, जल्दी बोलिए आप लोग, जल्दी बोलिए। आचार पद, आचार पद -b/a x² गुणांक। चलिए ये समझे आप लोग? समझे कि नहीं समझिए? चलिए सवाल नंबर 2 है, (4s² - 4s+1). चलिए इसको जल्दी आप लोग कीजिए। देखिए a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। 4s² - 4s+1, इस दोनों को गुना करेंगे, करेंगे ना? कितना होगा? 4s²। हम -2s लेंगे, -2s लेंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना? जोड़ेंगे तो बराबर -4s, गुना करेंगे 4s²। चलिए इसको मिटा देते हैं। 4s² - 2s - 2s+1, 2s कॉमन ले लीजिए, 2s - 1 -1 इंटू 2s - 1। ओके, 2s - 1 इंटू 2s - 1 आ गया। शून्यक निकालना है, क्या निकालना है? शून्यक, शून्यक ना। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, इसीलिए
अभी देखो, अभी रहने दीजिए। 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, इसीलिए बाबू s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2 आ गया। हम लोग को जांच करना है, क्या करना है हम लोग को? जांच करना है। चलिए जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है? अल्फा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a। माइनस बी कितना है आपका? -b, फॉर्मूला का माइनस, -4 कितना? 4, दो लो तुम कितना होगा? 2, 1 + 1 बराबर 4/4, 2/2, काट दो, इसको यहां मत काटो, क्या एक स्टेप चलने देते हैं, है कि नहीं? 4/4 कट गया, 1 बराबर 1। प्रूव्ड हो गया बउआ? प्रूव्ड भेलो कि नहीं भेलो उससे बार पहले? अब एगो और है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है? 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4, 1/4 बराबर 1/4। चलिए अब इसको नोट कीजिए आप लोग, इसको अच्छे से एक बार आप नोट कर लीजिए बाबू सारे बच्चे। हालांकि इधर 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 हम लिखा भी दिए हैं, बेसिक भी कुछ लिखा दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी हो गया, मिटाए बाबू। चलिए सवाल नंबर 2 खत्म, सवाल 3 बातें हम लोग। सवाल नंबर 3 क्या कहते थे? ध्यान दीजिए सारे बच्चे। चलिए बुआ, सवाल कर रहा है 6x² - 3 - 7x। ओके, इसको पहले सीधा कर लीजिए, 6x² - 7x - 3, a बराबर 6। अच्छा इससे क्या लिखेंगे? क्या इससे क्या लिखेंगे ना? इसको इसी रहने देते क्या? चलिए 6, चलिए बाबू हम इसको मानेंगे a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। 6x² - 7x - 3 आ गया। इसका निकालिए, छतरी के कितना? 6x² गुना -3 -18x²। अब यहां देखिए, कीजिए 9 दूना -9x गुना 2x प्लस 2x, 18 - 18x² पूर गया। ये दोनों करेंगे क्या? -7x पूर गया, जोड़ने घटाने पे पूर गया ना? लीजिए 6x² - 9x प्लस 2x - 3। ओके बाबू, चलिए क्या मिलता है? हम क्या ले लेंगे इसमें? 3x कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया इसमें? 3 दूना 6, 2x - 3 दिया 9, -3 बच गया, प्लस 1 लीजिए, क्योंकि वो इतना पुराना है ना, 2x - 3। ओके, 3x + 1 इंटू 2x - 3 शून्य है ना, 3x + 1 बराबर 0। ओके बाबू, 2x - 3 बराबर 0, 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1/3।
अल्फा बराबर -1/3, 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर 3/2, बीटा बराबर 3/2। अल्फा आ गया बाबू, बीटा आ गया। अब हमको यहां से क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है बाबू, हमको यहां से जांच करना है ना। चलिए जांच करना है ना, करते हैं जांच। लकीरवा खींच देते हैं, है कि नहीं है। जांच, चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, क्या होता है -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना अल्फा, -1/3 प्लस 3/2 बराबर -b कितना है आपका 7 है। -7 देंगे किसका, सवाल का, और -7 देंगे फॉर्मूला का। ये है ना इसका सवाल का। ये कितना है आपका 6 है। चलिए 3 दुगुने होते में कितना होगा 6 होगा, 3 दूना 6, 1 दूना 2, प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस प्लस 7/6 कितना 7/6 बराबर 7/6। प्रूव। आगे बाबू, आ गया ना। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है -1/3 गुना 3/2, यही ना होगा जी। सी कितना है आपका -3, -3/a कितना है आपका 6 है। कीजिए 3 दूना -3/6, -3/6 काट दीजिए, -1/2 बराबर -1/2, क्या हो गया आपका प्रूव्ड, यानी कि सत्यापित हो गया, है कि नहीं। चलिए बाबू, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 4 का। चलिए मिठाई बाबू, वीडियो रुको ले, वीडियो चलिए है। चलो बाबू, सवाल 3 हो चुका है, मतलब आधा हम लोग क्या है गंगा पार कर चुके हैं, है कि नहीं। थोड़ा बहुत बचा है वो भी पार कर लेते हैं क्या। बिल्कुल सही कहा आपने सर जी। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिए और बात को पकड़िएगा। 4u² है -8u प्लस 8u है। बतिया तो क्या कहता है, उससे बतिया पकड़ लिया आप लोग ना। चलिए इस सवाल बनाइए तो कनी, जो बच्चे सवाल को बना देंगे ओकरा जो है ना, कल एगो हम पक्का खिला देंगे चॉकलेट स्मूथ मिल्क। डेयरी मिल्क थोड़ी देंगे, गरीब आदमी है ना, उतना महंगा थोड़ी दे पाएंगे। चलिए आगे पूरा पहले मिटा देते हैं, क्या क्लीन कर, इसको भी मिटाना पड़ेगा क्या। चलिए बाबू जल्दी कीजिए, बनाइए इसको। ए बराबर 4, बी बराबर 8, सी बराबर 0। कुछ नहीं है तो क्या देंगे 0 देंगे। चलिए 4u² प्लस 8u बराबर, अभी कुछ नहीं करना है। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमको लगता है क्या 4u कॉमन मिल रहा है कि नहीं है। चलो दोनों में 4u मिल रहा है ना, 4u, u प्लस 2, 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर 0/4, इसीलिए u बराबर 0, अल्फा बराबर 0।
u बराबर -2, बीटा बराबर -2 आ गया। जांच कीजिए, जांच करना है इसको। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए। अल्फा कितना है बउआ? 0। तो 0 प्लस -2 माइनस बी कितना है आपका? बी कितना? 8 है ना? 8 है क्या? 8 है, 8 कीजिए, -8/4 -2 काटिए, -2 बराबर -2। एगो हो गया। चलिए दूसरा करते हैं बउआ। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा कितना है आपका? 0। 0 गुना -2 बराबर कितना है? 0/2 -15। इसमें क्या देंगे बोलिए? क्या होगा? इसमें क्या होगा बाबू? बोलो, जल्दी बोलो बाबू। ए बराबर 1, बी बराबर -15। तीन होगा, तीन होगा बाबू। चलिए कीजिए, कीजिए इसको। t² - 15 बराबर 0। t² बराबर 15, इसीलिए t बराबर √15 प्लस माइनस। ओके, चलिए आ गया। अल्फा बराबर √15। जल्दी कीजिए। बीटा बराबर -√15। चलिए जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए। अल्फा कितना है आपका? 15, √15 ना। √15 प्लस -√15 माइनस b बाय -15/1। जल्दी कीजिए आप लोग, जल्दी कीजिए।
चलिए बाबू, तो -4x + 3x - 4, दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, x को मान ले लीजिए, x इंटू 3x - 4। अब प्लस इसमें क्या मिल रहा है? कुछ और मिल रहा है ना, तो 1 ले लीजिए, तो 3x - 4, ओके, तो x + 1 इंटू 3x - 4 बराबर, बस आ गया। शून्य है, x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -1, अल्फा बराबर -1, 3x बराबर +4, इसीलिए x बराबर 4/3, बीटा बराबर 4/3। ओके बाबू, चलिए हम लोग को जांच करना है, जांच करना है ना, चलिए जांच कीजिए, जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, बात पता है क्या, हम जो बराबर के इस बराबर के सामने में ये लिखा जाते हैं बट्टा, लेकिन माइनस लिखा जाता है, इसलिए हमारा हरदम हथिया को उसमें दिखाना पड़ता है। अल्फा कितना है आपका? -1, -1 प्लस बीटा कितना, 4/3, माइनस बी कितना आपका? -1, ए कितना है? 3 है, एक 3 हम इसी से बनाने लगे, अच्छा कोनो दिक्कत नहीं, एक आ गया 3, 1 × 3 -3, 1 × 3, यहाँ कितना है? फॉर्मूला का माइनस, अच्छा फॉर्मूला का माइनस बोले ना, -b/a, -b/a फॉर्मूला का है, इसको बेटा ये प्रूव दो, बड़ा दिक्कत दे रही ना। अल्फा -1 प्लस बीटा 4/3 बराबर -b/, माइनस माइनस 1 बटा कितना, कितना 3, लघुत्तम निकालो इसका, 3, 1 × 3 -3 प्लस 4 प्लस 1/3, 1/3 बराबर 1/3, प्रूव्ड। जांच हो गया ना। चलिए दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा कितना है आपका? -1, -1 गुना 4/3, सी कितना है? -4, ए कितना है? 3, -4/3 बराबर -4/3, प्रूव्ड। बउआ नुनू यह के साथ अपन सबकी क्लास खत्म भेल, लेक्चर 8 खत्म केलो, हम अहाँ सब मिलके आवे छी अगला लेक्चर लो के 9, और हमें में बात करब 2.3 के बारे में। तो सवे से अनुरोध अछि जे सब बच्चा अच्छा से नोट्स बना के रख ले, ताकि अहाँ के एग्जाम जब देबै तो अहाँ के काम आयत, ठीक नहीं छै? चलू सब बच्चा के, चलू ठीक, ठीक है, मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।